कहाँ जा रहे हैं तुम लोग? कन्याकुमारी। यहाँ हम रास्ते में रुककर 2-3 टेम्पल्स हमारे रह गए थे, जैसे कि पंचमुखी हनुमान जी, तो हमने उनके दर्शन करे। और यहीं पर ही फ्लोटिंग स्टोन भी दिखाया जाता है कि जो राम सेतु का जो स्टोन था वो यहाँ पर लाकर इस मंदिर में रख दिया गया था। और ये है फ्लोटिंग स्टोन जो कि वाकई में पानी के ऊपर तैर रहा था, बिल्कुल दिख रहा था एक्चुअल में। अगेन हम आ चुके हैं पम्बन ब्रिज पे। तो एक्चुअल में है क्या कि रामेश्वरम द्वीप को ये मुख्य मूवी मंडपम से जोड़ता है। तो मदुरई से अगर हमें रामेश्वरम जाना है तो भी पम्बन ब्रिज पड़ेगा, और अगर हमें कन्याकुमारी जाना है तो भी ये पम्बन ब्रिज पड़ेगा। ये भारत का पहला समुद्र के ऊपर बना पुल है। इसका जो कंस्ट्रक्शन हुआ था वो 1914 में हुआ था, और ये इंजीनियरिंग का अद्भुत एग्जाम्पल है। और जो 1964 में जो क्लोन आया था उससे काफ़ी नुकसान हुआ था इसको, फिर बाद में इसको ठीक कराया गया। और ये 2.3 किलोमीटर लंबा है। इसके बीच का हिस्सा खुलने वाला होता है, रोलिंग लिफ्ट स्पिन कहते हैं। फिर हमने यहाँ पे बहुत सारे फ़ोटोज़ क्लिक करवाएं, बिकॉज ब्रिज है उसके बीच में हम नहीं खड़े हो सकते, ना गाड़ी रोक सकते हैं, वरना फ़ाइन लग जाता है। तो हमारे ड्राइवर भैया ने मना कर दिया था, तो हम पहले ही बहुत सारे फ़ोटो खिंचवा लिए और हम निकल चुके हैं फिर से कन्याकुमारी के लिए। और वो व्यू बहुत अच्छा है यहाँ पे। फिर हमें एक जगह रुकना पड़ा था बिकॉज चाय की बहुत ज़्यादा नीड हो रही थी। तो हम यहाँ पर एक मधु राम करके एक वेज रेस्टोरेंट था, तो वहाँ पर हमने फिर यहाँ की ऑथेंटिक चाय पी। अपने होटल जो कि है होटल टेम्पल सिटी, अच्छा होटल था। और यहाँ पर हम लोगों ने थोड़ी देर जाकर रिफ़्रेश होकर और हम लोग को फिर से निकलना है यहाँ के कुमारी अम्मन टेम्पल के लिए। अभी टाइम है तो हम लोग जा सकते हैं, बिकॉज़ वो फिर 8:30 तक बंद हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पर अपना चेक इन करके सामान रख कर फिर हम लोग दोबारा से निकलेंगे टेम्पल के लिए। और ये जो हमारा होटल है, ये जो कन्याकुमारी बीच है उससे करीबन 1 किलोमीटर के पास में ही था। और अब ये कर रही हूँ और मैं भी हूँ। निकल चुके कुमारी अम्मन टेम्पल के लिए। और ये रास्ते में एक फ़िश हब आया था जहाँ पे फ़िश से बनी जो भी वेरिएंट्स होते हैं वो सब यहाँ पर मिलते हैं। और थोड़ी स्मेल भी आ रही थी, बट ठीक है ना। मार्केट से होते ही मंदिर जाना होता है और यहाँ पे व्हीकल्स नहीं चल सकते हैं, तो हम लोग पैदल ही जा रहे थे। और वहीं बैक साइड में बिल्कुल एंड पॉइंट है, मतलब समुद्र स्टार्ट हो जाता है और फिर उससे आगे कुछ भी नहीं है, बस हम आ चुके हैं कुमारी अम्मन टेम्पल। माँ पार्वती का ही स्वरूप है। हुआ ये था कि वाणासुर नाम के असुर ने वरदान मांगा था ब्रह्मा जी से, मैं किसी के हाथ ना मरूं। ब्रह्मा जी कहते हैं मैं खुद ही महाप्रलय में चला जाऊंगा, ये कैसे कह दो कि तुम ना मरो। तो उसने बड़ी सोच कर ये वरदान मांगा, मैं मरूं तो कुंवारी लड़की के हाथ से मरूं। और उसके मन में था कि कुंवारी लड़की से झगड़ा क्यों लूँगा, लड़ाई क्यों करूँगा। पर माँ पार्वती स्वयं कुंवारी कन्या बन के यहाँ पर आई और वाणासुर का वध किया। देखिए, जब आप यहाँ पर आओगे दर्शन करने का, कभी भी आपको चांस मिला तो लिख के दे सकते हो जितने भी तीर्थ आपने किए होंगे ना माता के, या 51 शक्तिपीठों के दर्शन किए होंगे, इतना सुंदर स्वरूप आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा। और दूसरी बात, जब आप उनका स्वरूप देखोगे, एक हाथ में माला है और नाक में नथ है। इसी महिमा बताती हूँ, वो माला हाथ में जब के आज भी शिव की प्रतीक्षा कर रही है कि आप आओगे, क्योंकि शिव जी से उनका विवाह होना था, विवाह टल गया और आज भी विवाह में कातर है वो। और उनके जो नाक का नथ है उसके बारे में भी यहाँ पर फेमस कहावत है कि यहाँ पर सामने समुद्र है, इस मंदिर के सामने उस समुद्र में तूफान खड़े हो जाते हैं जब माता की नथ हिलती है। क्योंकि माता की नथ हिलती है क्योंकि माँ के हृदय में खेद है कि शिवजी महाराज आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि आप मुझसे विवाह करोगे, पर आप नहीं आए। तो कभी भी मौका मिले ना कन्याकुमारी आने का, तो इस मंदिर में आकर दर्शन जरूर करिए।
देखिए सामने माता पार्वती का स्वरूप कितना सुंदर है। दर्शन करके हमने थोड़ी सी शॉपिंग करी यहाँ पर आकर। और बिल्कुल बाहर आकर यहाँ सामने ही समुद्र है मंदिर के, तो वो हम बाहर देखने आ गए। वैसे अंधेरे में कुछ ऐसा दिख नहीं रहा था, बट हाँ सामने लाइटनिंग हो रखी थी, जो कि हमें कल फिर से यहीं आना है। और फेरी से हम वो सामने तिरुवल्लुवर स्टैचू एंड विवेकानंद रॉक मेमोरियल, वही सामने हम कल जाएंगे फेरी से, जो कि मैं नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी कि हम लोग कैसे गए और कैसे पहुँचना है। यहाँ पर हम अपने ब्लॉग को मैं एंड कर रही हूँ। अब जाएंगे हम डिनर करेंगे और बैक टू होटल। बाय बाय, गुड नाइट, राधे राधे, प्लीज़ सब्सक्राइब।